और कम होने के कारण और गंगा पूजा का किनारा भी घास लग रहे हैं जी। झंडी उखड़ने के बाद फिर जितना मेला में घमासान देख रहे वैसे ही मेला लगेगा। अच्छा, डाक बम वगैरह जो पहले चले थे शनिवार और रविवार को पिछले दिन, क्या अभी उस तरह से चल रही है, कम चल रही? नहीं, देखिए वो सावन है, सावन का मानता है भगवान को समाप्त और सुविधा के प्रबंध करें तो सरकार की बात है, सरकार की बात तो हम कह नहीं सकते हैं जी। हम ये भी चाहेंगे, अभी नगर परिषद में है आप और नगर परिषद में भी काम कर रहे हैं, सफाई वगैरह नगर परिषद के सौजन्य से ही चल रहा है, क्या आप लोगों को कोई विशेष व्यवस्था नगर परिषद? नगर परिषद और से हम लोग ये तो 85-86 के कर्मी हैं जी। 1985-86 में 16 मीटर नेशनल आया, उसमें श्री घाट में हम पहला महागठबंधन की सरकार कहे या फिर नीतीश लालू की सरकार कहे, इन दिनों श्रावण मास को लेकर जहां एक ओर सरकार के द्वारा तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है, वहीं दूसरी ओर सरकार के सत्ताधारी सफाई कर्मी के वरिष्ठ नेता सह आरजेडी नेता महेश मल्लिक ने बताया कि सरकार द्विमास के प्रारंभ होने पर जो व्यवस्था श्रावण मास को लेकर सुनिश्चित किए गए हैं वो वर्तमान में भी यथावत रहेंगे, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं भारत दर्शन एक आवाज पर सफाई कर्मी के वरिष्ठ नेता सह आरजेडी के नेता महेश मल्लिक से सरकार के बेहतरीन कार्यों एवं नगर परिषद के द्वारा सफाई कर्मी के साथ सौतेलापन व्यवहार को लेकर क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग खास खबरों के लिए। श्री मल्लिक ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की नीतीश लालू की सरकार इन दिनों राज्य हित के बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार श्रावण मास को लेकर ही नहीं बल्कि राज्य में हर पहलू पर बहुत ही वारिकता के साथ निरंतर कार्य कर रही है और हर वक्त राज्य के हितों के लिए निरंतर सोचती है और आगामी दिनों में भी सरकार हर वक्त हर हमेशा कार्य करते रहेगी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार आगामी दिनों में श्रावण मास में और क्या बेहतर सुविधाएं मुहैया करा सकती है, इसके लिए भी एक बेहतर योजना तैयार कर रही है और आगामी दिनों में भी बेहतर व्यवस्था और सुविधाओं से पूर्वम भक्तजनों को लाभान्वित करने की योजना बनाई जा रही है और आगामी दिनों में लाभान्वित भी किए जाएंगे। भारत दर्शन एक आवाज पर अपनी सीधी बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें उनकी जुबानी। जाता है जिसको हम इस जगह से महज 700 से 800 मीटर की दूरी पर हैं और हमारी आज बातचीत होने जा रही है सत्ताधारी के अधिकारी हैं और जहां तक कि सरकार ने पूर्व में भी उद्घाटन समारोह के समय में ये कहा था कि 2 माह का यह सत्र है, सावन महीने का 2 महीने का लगातार यहाँ जो है मेले का आयोजन किया गया और सरकार के द्वारा लगातार 2 महीने की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था वगैरह भी सारे के सारे चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं पर कुछ त्रुटियां हैं, हालांकि 100% कोई भी चीज नहीं हो पाता, लेकिन कहीं कहीं पर त्रुटियां हैं, लेकिन इसको लेकर के भी हम लोग बातचीत करेंगे और सत्ताधारी के लोग हैं, अधिकारी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो आज है और जो 2 मास लगा है इसमें कांवरियों का भी जहां तक कि हम लोगों को जानकारी मिली है विश्व सूत्रों के द्वारा कि अब उस तरह का बोलबम का जो कतार था, जिस तरह से भक्तजनों की भीड़ लगी हुई थी, वो भीड़ नहीं देखी जा रही है, जो कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले भी इस चीज को हम लोगों ने देखा है। साथ ही साथ हम यह भी देख रहे हैं कि अब 2 महीने का सत्र है, 1 महीने तक जहाँ तक कि हम लोगों को जानकारी है कि देवघर में भी जो है मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है, जैसा कि हम लोगों को सूचना मिली है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस प्रकार की व्यवस्था बनी रहेगी और इनसे यह जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी सरकार है, आपका सत्ता है, तो क्या यह व्यवस्था उसी प्रकार से बनी रहेगी या फिर व्यवस्थाओं में कुछ ढील पड़ेगी। चलिए पहले से लेंगे परिचय, फिर आगे की होगी इससे बातचीत। क्या शुभ नाम है आपका? शुभ नाम मेरा महेश मल्लिक अस्थायी निवासी सुल्तानगंज जी गाँव जी। गंगा प्रसिद्ध यहाँ हुआ है, पूरे विश्व में मेला लगता है, भोले बाबा के नाम से जी जाना जाता है, कमरिया संत भी जी।
और पूरे शहर के लोग भी गंगा जल भरने के लिए आते हैं यहाँ। जी 105 किलो पैदल जा करके भोले बाबा के ऊपर जल भी चढ़ाते हैं। जी सरकार द्वारा जो होता है जिला प्रशासन की मुहैया की ओर से नगर परिषद द्वारा जो व्यवस्था कमरिया के लिए किया जाता है और बेहतरीन किया जाता है। जी सारे विभाग मिल करके कमरिया को सुविधा दिया जाता है। और सरकार का जो व्यवस्था था, ये सावन में 2 सावन लगा है, तो पहला सावन जो चला है तो बहुत अच्छा मेला रहा, घमासान मेला रहा। और साफ सफाई में भी हर चीज में सरकार की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से हर जगह में कमरिया के लिए कोई कहीं कठिनाई नहीं हुआ। आज रात में झंडे गड़े हुए हैं, तो मलेमास जो मानते हैं हम लोग जी, तो मलेमास लेकर के कुछ भीड़ कमरिया का कम हो गए हैं। और कम होने के कारण और गंगा पूजा का किनारा भी उदास लग रहे हैं। जी झंडे उखड़ने के बाद फिर जितना मेला में घमासान देख रहे वैसे ही मेला लगेगा। अच्छा, डाक बम वगैरह जो पहले चले थे शनिवार और रविवार को, और कम होने के कारण और गंगा पूजा का किनारा भी उदास लग रहे हैं। जी झंडे उखड़ने के बाद फिर जितना मेला में घमासान देख रहे वैसे ही मेला लगेगा। अच्छा, डाक बम वगैरह जो पहले चले थे शनिवार और रविवार को पिछले दिन, क्या अभी उस तरह से चल रही है, कम चल रही? नहीं, देखिए वो सावन है, सावन का मानता है भगवान को। सनातन धर्म में सावन को हिंदू स्तर पर माना जाता है। जी सावन में जो भी भीड़ लगता है तो सावन की कह करके ये जो मास जो लगा इसमें भीड़ कम हो जाता है। फिर झंडे उखड़ने के बाद फिर भीड़ उतनी ही रहेगा, जितना सारा सरकार का व्यवस्था है उतने ही टंच रहेगा। ये अंदर में जो भीड़ नहीं लग रहा है फिर भी सरकार को उतनी व्यवस्था है, नगर परिषद का भी उतनी ही व्यवस्था है, प्रशासन की कोई इतनी व्यवस्था है, साफ सफाई का भी उतने, यानी सरकार की जो भी है मेला में व्यवस्था में कमी, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। जी अगर कमरिया भाइयों को अगर कहीं कठिनाई हो तो इस चैनल से संपर्क करिए। जी जो को कष्ट हो जाता है तो संपर्क कीजिए इस चैनल से, और जो समस्या होगा कमरिया के लिए सुविधा ही होगा। चलिए, हम यह भी जानना चाहेंगे कि आप यहाँ के एक अधिकारी भी हैं, आपकी सरकार भी है, तो अगर कोई दिक्कत होती है तो क्या सरकार जो है, हम लोग मजदूर संघ राष्ट्रीय जनता दल से भी है, गठबंधन में जुड़े हुए हैं। अभी सभी सरकार गठित होकर के सभी जनता कमरिया को सेवा में लगे हुए हैं। सरकार की कोई कहीं कमी नहीं है। और हमारा राष्ट्रीय जनता दल भी आवाज रहे, जिंदाबाद रहे, जदयू नीतीश कुमार भी हमारा सर जिंदाबाद रहे, आवाज रहे, और हमेशा के लिए फूल खिलते रहे, बार बार मेला लगते रहे। चलिए, हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार तो आपकी है, सत्ताधारी भी आपके लोग हैं, तो मान लिया जाए कि अगर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनती है कि सरकार और कुछ यहाँ व्यवस्था कर सके, क्या आप मानते हैं व्यवस्था देना चाहिए? देखिए, सरकार द्वारा सब चीज मुहैया करा जाता है। जो विधि विधान सरकार के जितनी भी है उससे और बेहतरीन हो सकता है। कि हम तो कह नहीं सकते हैं कि सरकार करेगा ही, सरकार को हित में दिलाता है कि हमको काम करके जनता को दिखाना है। जो अगर सरकार की काम जनता देख लेता है तो जनता खुद सरकार को चुन लेता है कि सरकार में नहीं कर रहा है, तो सरकार को फिर ऐसा जनता नहीं है कि सरकार को ही छोड़ देगा। सरकार के ऊपर देश चल रहा है, जनता को सरकार के ऊपर है, सरकार को जनता के ऊपर है, तो सरकार की सोच होना चाहिए इससे और बेहतरीन और सुविधा के प्रबंध करें। तो सरकार की बात है, सरकार की बात तो हम कह नहीं सकते हैं। जी, हम ये भी चाहेंगे, अभी नगर परिषद में है आप और नगर परिषद में और सुविधा के प्रबंध करें। तो सरकार की बात है, सरकार की बात तो हम कह नहीं सकते हैं। जी,
हम ये भी चाहेंगे, अभी नगर परिषद में है आप और नगर परिषद में भी काम कर रहे हैं, सफाई वगैरह नगर परिषद के सौजन्य से ही चल रहा है। क्या आप लोगों को कोई विशेष व्यवस्था नगर परिषद? नगर परिषद और शहर हम लोग ये तो 85-86 के कर्मी हैं जी। 1985-86 में 16 मीटर नेशनल आया, उसमें श्री घाट में हम पहला प्रोजेक्ट मजदूर में अभी तक अस्थायी है जी। उस समय हम काम करते थे साफ सफाई का। जब से ऑफिस का काम हटा, जब से एनजीओ ठेकेदार आया कांग्रेस से, तो हम लोग एनजीओ में ठेल दिया, तो एनजीओ में हम लोग भी वंचित होकर काम करना शुरू कर दिए। अस्थायी तो कभी हम लोग को किया नहीं। उसके बाद 15 साल से हमने एनजीओ में खड़ते थे, अचानक हो गया हमको इसे बोला का भी काम छोड़ दो। बोले क्या है? बोला कि नहीं, अब से थोड़ा बढ़ा हो रहा है, अब काम पर नहीं आना, आपका हाजिरी नहीं बनेगा। हम बैठ गए काम से, अभी तक मेरा हाजिरी नहीं बन रहा है और हमें काम भी नहीं मिल रहा है। जहाँ तक हमें क्षमता है, मेरा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मजदूर संघ की ओर से, मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैं इतना साफ सफाई की निगरानी में देख रहा हूँ, मैं अपने समक्ष मैंने आप अपने संगठन को और अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उनके सौजन्य से आपका बेहतर काम चल रहा है। जी, हमारे नजर में तो सरकार के काम हमारा देखने में बेहतर है, हमारे देखने में पूरे समाज को ही देखने में जी। सारा समाज को लेकर के आज मेरा सरकार भी चलेगा जी। आज जो चल रहा है सुल्तान नगर पंचायत में नगर परिषद की जगह पर ठेकेदार की अंदर काम सौंप दिया गया। ठेकेदार का मन होता है, कब रखेगा कब भगा देगा, उसका कोई निश्चित नहीं है। ठेकेदार का मनमानी चल रहा है, ठेकेदार का मनमानी चल रहा है। सही से मजदूर नहीं, मजदूरी नहीं देता है मजदूर को, सही से जीवन बीमा नहीं किया है। कब मजदूर गिर जाएगा, बदल जाएगा, उसको कुछ सरकार द्वारा, एनजीओ के द्वारा, ठेकेदार द्वारा उसका कोई सुविधा नहीं है। ऐसा घटना बहुत बार हो चुका है। आज तक कोई ध्यान ठेकेदार हो, ठेकेदार का जो आदमी हो, कभी ध्यान नहीं दिया, ना नगर परिषद अपने माथा पर दिया। और मजदूर जैसे भी हो, वंचित हो, अस्थायी हो, मजबूर हो करके अपना कार्य में लगे हुए हैं। चलिए, 2 मास का समय है और आप अपने बोलबम कांवरिया के भक्तजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बोलबम भक्तों को यही संदेश देना चाहता हूँ, गंगा माँ की जल है, बिना पैसा का, बिना पूंजी का जल उठता है। जल हमारे गंगा माँ ठेकेदार का जो आदमी हो, कभी ध्यान नहीं दिया, ना नगर परिषद अपने माथा पर दिया। और मजदूर जैसे भी हो, वंचित हो, अस्थायी हो, मजबूर हो करके अपना कार्य में लगे हुए हैं। चलिए, 2 मास का समय है और आप अपने बोलबम कांवरिया के भक्तजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बोलबम भक्तों को यही संदेश देना चाहता हूँ, गंगा माँ की जल है, बिना पैसा का, बिना पूंजी का जल उठता है। जल हमारे गंगा माँ फ्री दिया है कवड़िया के लिए, यह सुविधा है, यही हमारे लिए जल है गंगा माँ की। पवित्र जल, आइए गंगा में डुबकी लगाइए और जल भरते भोला बाबा के ऊपर जल चढ़ाइए। इस रास्ता में जो भी सुविधा होगा वो सुविधा सरकार द्वारा, नगर द्वारा, हर जगह में सरकार का व्यवस्था लगा हुआ है। इसमें कहीं कठिनाई अगर कमरिया को अगर हो सकता है कि उनको कठिनाई बुला रहा है, तो चैनल से संबंध करके वो संबंध कर सकते हैं, उस पर आप दे सकते हैं। आपका क्या नाम है? क्या नाम? ओम प्रकाश। चलिए, क्या संदेश देना चाहिए बोलबम के कांवरिया बंधु? नहीं बोल पाएगा। चलिए,
नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी, यहाँ के कुछ लोग थे और यहाँ के अधिकारी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सत्ताधारी के लोग हैं और इन्होंने एक स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा विषय रखा कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं और सरकार के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है वह 2 मास को लेकर के भी कोई फर्क उस पर नहीं पड़ने को है। क्यों? क्योंकि सरकार ने पूर्व में भी उद्घाटन समारोह में भी यह बताया था कि यह 31 अगस्त तक यह मेला का कार्यक्रम चलता रहेगा और सुदृढ़ तरीके से चलता रहेगा। जो व्यवस्थाएं पूर्व में निर्धारित हुई हैं वो व्यवस्था लगातार चलता रहेगा और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो उन्होंने यहाँ जो हमारे वक्ता हैं महेश जी ने हमको बताया कि चैनल के भी माध्यम से, और इनका परिचय मैं दे दूं, ये महेश मल्लिक जी हैं और सफाई कर्मी हैं और अध्यक्ष भी हैं अभी जिला प्रकोष्ठ के, आरजेडी के हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हैं। और ये निस्वार्थ भाव से 1985 से जिस समय में सुलभ शौचालय का भी पदार्पण नहीं हुआ था उस समय से ये लगातार है, और जब सुलभ इंटरनेशनल का जो निर्माण हुआ, जब केंद्र उसका बना, उस समय से भी ये अपनी निस्वार्थ भाव से ये सेवा दे रहे हैं। इन्होंने एक बात बहुत अच्छा रखा है कि देखिए सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने को है, लेकिन जिस प्रकार से नगर परिषद के ठेकेदारों के द्वारा जो व्यवहार मजदूरों को सफाई कर्मियों के साथ कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है, ठेकेदार कर रही है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस प्रकार का रवैया अपनाया जा रहा है, यह नगर परिषद के लिए, यहाँ के ठेकेदार के लिए या कार्यपालक अभियंता के लिए ये सकारात्मक नहीं है बल्कि नकारात्मक विषय है, जो कि एक गंभीर मुद्दा है। इस पर सरकार नहीं बल्कि नगर परिषद को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार अपनी ओर से पूरी व्यवस्था दे रखी है, लेकिन नगर परिषद कहीं ना कहीं मुंह देख करके कर सकते हैं या चेहरा देख करके अपना काम या मुंह सीधा कर रही है। चलिए आगे इस तरह से होते रहेगी बातचीत और हम मिलते रहेंगे यहीं से। चलिए अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार। आप देख रहे थे भारत दर्शन एक आवाज पर सफाई कर्मी के वरिष्ठ नेता सह आरजेडी के नेता महेश मल्लिक से सरकार के बेहतरीन कार्यों एवं नगर परिषद के द्वारा सफाई कर्मी के साथ सौतेलापन व्यवहार को लेकर क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग खास खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले, अवश्य करें।